श्रावण मास में अपनी परेशानी के अनुसार करें यह उपाय। मनोकामना पूर्ति के लिए श्रावण मास में भगवान शिव पर किन किन चीजों को चढ़ाना चाहिए। नमस्कार भाइयों बहनों, जय मां गायत्री। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल शुभकर माही अष्टों में स्वागत है। आज मैं आप सभी को अपनी इस वीडियो में आपको अपनी परेशानी के अनुसार शिवलिंग पर क्या चढ़ाना चाहिए जिससे आपकी मनोकामना पूरी हो सके, जानते हैं इस वीडियो में। लेकिन आप सभी से अनुरोध है, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य करें ताकि आपके साथ साथ आपके अपने भी इस जानकारी का लाभ उठा सकें। भगवान शिव पर अक्सर जल और बेलपत्र तो चढ़ाया ही जाता है, लेकिन इसके अलावा बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप अपने अलग अलग मनोकामना पूर्ति के लिए उनके ऊपर चढ़ा सकते हैं। अगर आप अपने जीवन में धन संपत्ति चाहते हैं तो इसके लिए आपको शिवलिंग पर कच्चे चावल चढ़ाने चाहिए। कच्चे चावल को चढ़ाते समय एक बात का विशेष ध्यान रखें कि चावल आप जो भी भगवान शिवलिंग पर चढ़ाएंगे वह बिल्कुल भी टूटे हुए नहीं होने चाहिए। साबुत चावल ही शिवलिंग पर चढ़ाए जाते हैं। टूटे हुए या अखंडित चावल चढ़ाने से दोष लगता है और आपकी पूजा भी निष्फल हो जाती है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में धन संपत्ति वैभव आपको प्राप्त हो तो साबुत चावल शिवलिंग पर चढ़ाएं, इससे आपको धन लाभ होता है। अगर आप अपनी बुद्धि को तेज करना चाहते हैं या आपके बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता है, किसी बच्चे की बुद्धि कमज़ोर होती है, उन्हें कुछ याद कराओ उन्हें याद नहीं होता है, वह चाहते हैं कि उनका मस्तिष्क जो है वह तेज गति में चलने लगे, उन्हें पढ़ा हुआ याद रहने लगे, यानी कि अपनी बुद्धि को तेज करने के लिए आपको क्या करना चाहिए। शिवलिंग पर आप दूध में थोड़ा सा चीनी मिलाकर बच्चों के हाथ से शिवलिंग पर अगर आप चढ़वाते हैं तो आप देखेंगे कि आपके बच्चे की मस्तिष्क की जो बुद्धि है वह तेज हो जाएगी, वह पढ़ाई में होशियार हो जाएंगे, उन्हें पढ़ा हुआ अपना याद होने लगेगा। तो आप बच्चों से इस उपाय को करवाएं जिससे उन्हें लाभ मिलेगा। अगर आप संतान की प्राप्ति करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपको एक योग्य संतान की प्राप्ति हो या पुत्र संतान की प्राप्ति हो, तो इसके लिए आपको शिवलिंग पर गेहूं अर्पित करना चाहिए। आप प्रतिदिन श्रावण मास में भगवान शिव पर गेहूं अर्पित करना प्रारंभ करिए और भगवान से प्रार्थना करिए कि आपको सोयग पुत्र की या पुत्री की, आप जो चाहें, पुत्र चाहिए तो पुत्र की, पुत्री चाहिए तो पुत्री की, इस चढ़ाते समय उसके बाद प्रार्थना करें तो आपको निश्चित तौर पर योग्य संतान की प्राप्ति होती है। अगर आपके जीवन में कोई ऐसा संकट आ गया है कि आपके घर में कोई बीमार हो गया है, उसे बुखार आ गया है, उसका बुखार कम नहीं हो रहा है, आप चाहते हैं कि उसका बुखार ठीक हो जाए, डॉक्टरी इलाज अपनी जगह है, लेकिन आप इस उपाय को भी साथ में कर सकते हैं। आपको करना क्या है, अगर आपके घर में किसी का बुखार है जो नहीं जा रहा है, ज्वर बहुत तेज बढ़ गया है, तो इसके लिए आपको शिवलिंग पर जल अर्पित करना चाहिए। ऐसा जल आपको अर्पित करना चाहिए जो शिवलिंग के ऊपर एक मटका बंधा रहता है, जो जलाधारी होता है, उसके ऊपर आपको उसमें जल भर के भगवान शिव के ऊपर लगाना है। उस जलाधारी से धीरे धीरे जब शिवलिंग पर जल गिरता रहेगा तो आपके घर में जो भी बीमार है उसका बुखार धीरे धीरे समाप्त होता चला जाएगा। आपके घर में कोई भी व्यक्ति है जो टीबी से परेशान है, टीबी जैसा एक रोग है जो बहुत ही दुखदायक बीमारी है, किसी को यह रोग हो जाता है, अगर वह चाहता है कि उसको मधुमेह है या टीबी है, ऐसी कोई भी बीमारी है, अगर उससे उसे मुक्ति चाहिए तो इसके लिए उस व्यक्ति को भगवान शिव पर शहद अर्पित करना चाहिए। अगर आप प्रतिदिन भगवान शिव का शहद से अभिषेक करने लगते हैं, आप उन्हें थोड़ी सी शहद अर्पित करते हैं, तो आपको देखेंगे आपका धीरे धीरे जो मधुमेह है या टीबी जैसी बीमारी है यह धीरे धीरे समाप्त होने लगेगी। मैं यह नहीं कहती कि आपको अपना मेडिकल इलाज नहीं कराना चाहिए, आपको जो भी बीमारी है उसका आप निरंतर
मेडिकल इलाज तो कराएं ही साथ में, लेकिन उसके साथ आप इन उपायों को भी कर सकते हैं, तो इनसे भी आपको लाभ मिलेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाए, आपको जीवन में भौतिक सुखों की प्राप्ति हो जाए, तो इसके लिए आपको शिवलिंग का अभिषेक गंगा जल से करना चाहिए। गंगा जल से प्रतिदिन अगर आप शिवलिंग का अभिषेक करते हैं तो आपको भौतिक सुखों के साथ साथ मोक्ष की भी प्राप्ति मिलती है। अगर आपके जीवन में कोई विघ्न बाधाएं हैं जो जीवन में चल रही हैं, वह दूर नहीं हो रही हैं, तो भगवान शिव पर आप आंकड़े के फूल चढ़ाएं। आंकड़े के फूल चढ़ाने से सांसारिक बाधाओं से मनुष्य को मुक्ति मिलती है और मरणोपरांत उसको मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। शारीरिक दुर्बलता को दूर करने के लिए शिवलिंग पर क्या चढ़ाएं? अगर आप शारीरिक कमजोरी है, आप किसी परेशानी से जूझ रहे हैं, तो इसके लिए आपको गाय के दूध से बना हुआ जो देसी घी होता है वह शिवलिंग पर अर्पित करना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी शारीरिक जो कमजोरी है वह धीरे धीरे समाप्त होने लगेगी। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में दुख है, किसी प्रकार का संकट है, परेशानी है, आप उससे जूझ रहे हैं, आप उसको दूर करना चाहते हैं, तो आपको शिवलिंग पर शमी के पेड़ के पत्ते चढ़ाने चाहिए। ओम नमः शिवाय कहते हुए शमी के पत्तों को आप चढ़ाएं। ऐसा करने से दुखों का नाश होता है, जीवन के संकट दूर हो जाते हैं, बड़ी से बड़ी परेशानी समाप्त हो जाती है। यह थे कुछ ऐसे उपाय जिनको आप श्रावण मास में करके अपनी इच्छा के अनुसार चीज़ें प्राप्त कर सकते हैं और अपनी मनोकामनाओं को पूरा कर सकते हैं। इसलिए उन उपायों को अवश्य करें। धन्यवाद।